सोर्स रेस्ट में हो तो एक केस बता दिए, ऑब्जर्वर भी रुका हुआ है, सोर्स भी रुका हुआ है, तो जो रियल है वही उसको सुनाई पड़ेगा। तो रियल जो फ्रीक्वेंसी है वही उसका अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, सोर्स का जो रियल फ्रीक्वेंसी है वही ऑब्जर्वर का अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी बदल ही नहीं रहा है। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। दूसरा बताए कि यदि जितना स्पीड से सोर्स चले उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर भी चले, ये 10 मीटर पर सेकेंड से तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, तब तो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो उस स्थिति में सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर का अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी वही होगा, डॉपलर्स इफेक्ट नहीं विजिबल है। बताएं, या यदि कोई भी सोर्स सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और सेंटर पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, सेंटर पर ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है जो इस पर घूम रहा है, तो आप जानते हैं सोर्स का तो वेलोसिटी ये है, सोर्स का ये वेलोसिटी है। तो अभी दोनों को जोड़े तब तो ये लाइन मिला, इस लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो इसका तो इधर कंपोनेंट देखना होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर का 0 होता है, इसीलिए ऑब्जर्वर को जो इसका रियल फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा। या सोर्स सेंटर पर है और ऑब्जर्वर चारों ओर घूम रहा है, तब भी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर का वही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा अपरेंट, क्योंकि दोनों को मिलाने पर जो लाइन बना उसके लॉन्ग इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो जब दो बॉडी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो तो उस स्थिति में जो रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वही अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा। समझ लीजिए एक और केस, मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है इन रेस्ट और या कोई सोर्स है जो ऐसे करते हुए यहाँ जा रहा है, ऐसे करते हुए। तो अभी तो आप देख रहे हैं ये लाइन है, ये लाइन, तो इसका ये कंपोनेंट जो इसी की ओर है, तो इस अभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और इसके बाद फ्रीक्वेंसी घटेगा, लेकिन अभी इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। अभी इस समय जिस समय की इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है सोर्स का, अभी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी अपरेंट फ्रीक्वेंसी इस रियल फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगा, अभी अपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल से घटेगा, लेकिन इस समय अपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी सेम होगा। जिस समय ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिला, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उस समय चूंकि इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। उस स्थिति में बता दिए क्या होगा। देखना है अलग अलग केस। कुछ और केस जान लीजिए। मान लीजिए कि एक आदमी है ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है, एक गाड़ी है, इधर एक बड़ा सा दीवार वगैरह दीवार है। सपोज कीजिए एक गाड़ी
इधर की ओर चल रहा है। तो दो स्थिति बना, एक तो इसके साउंड को ये डायरेक्ट सुनेगा और दूसरा इससे टकराएगा उस साउंड को ये सुनेगा। तो एक हो गया डायरेक्ट साउंड जिसके लिए सोर्स इससे दूर जा रहा है, और दूसरा बताए कि इसको जो मिलेगा उसको ये सुनेगा। तो पहला जो डायरेक्ट साउंड है उसके लिए, और दी डायरेक्ट साउंड के लिए कि ये जो, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सोर्स है और सोर्स इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तब तक आप जानते हैं दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है। तो एन डैश बराबर वी बाई वी, घटाना है ऊपर माइनस नीचे प्लस, वी ओ बाई वी एस। वी ओ ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है तो ये जीरो, और वी एस इंटू एन। एक डायरेक्ट जो सुनाई पड़ा वो ये है। अब दूसरा साउंड इस दीवार से टकरा कर तब उसको सुनाई पड़ेगा। another sound is received by reflecting from the wall। तो सबसे पहले तो दीवार को साउंड कितना सुनाई पड़ा, तो देख रहे हैं ये दीवार है और ये गाड़ी है। तो ये अब सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, सोर्स इसकी ओर आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द वॉल, दीवार के द्वारा कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुआ। तो आप देख रहे हैं दूरी घट रहा है तो बढ़ाना होगा फ्रीक्वेंसी, वी बाई वी बढ़ाना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, वी ओ वी एस इंटू एन। तो वी ओ तो यहाँ पर जीरो है और वी एस इंटू एन। तो इतना फ्रीक्वेंसी का साउंड ये सुना, और अब ये सोर्स का काम किया। अब अगला के लिए तो इससे साउंड निकला, ये रिफ्लेक्ट होके, अब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, और ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। तब तक जो फ्रीक्वेंसी साउंड ये रिसीव किया वही फ्रीक्वेंसी इसको अब सुनाई पड़ेगा। नाउ वॉल बिहेव्स एज ए सोर्स इन रेस्ट, सोर्स इन रेस्ट और द ऑब्जर्वर इन रेस्ट। अब दीवार सोर्स है जो रेस्ट में है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ा जो इससे निकला वो। हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन हो जाएगा एन डैश जो है वही वी बाई वी माइनस वी एस इंटू एन। तो बताएं कि क्या फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा। एक तो डायरेक्ट इससे और दूसरा इससे टकरा के तब जो वापस आया उस फ्रीक्वेंसी को सुनेगा। तो फॉर्मूला एक ही है, उसी को हम लोग अरेंज करते रहते हैं तरह तरह से। फार्मूला तो मोस्ट एक्सेप्टेड एक ही बता दिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला मात्र एक है कि V इज इक्वल टू एन डैश बराबर V बाई वी प्लस माइनस वी ओ वी एस और इंटू एन। अब देखना है कि दूरी यदि घटेगा तब बढ़ाने के लिए साइन यूज करना होगा, बढ़ाने के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, और दूरी यदि बढ़ेगा तो घटाना है, घटेगा तब जब ऊपर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और अब कुछ क्वेश्चन देख लेना है।
क्वेश्चन यहाँ है कि सोर्स, ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, दोनों का स्पीड इतना इतना है, और कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज होकर फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का दूरी घट रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए फॉर्मूला एन डैश बराबर V बाई V, बढ़ाना है इसलिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, VO VS इंटू एन, और एन डैश बराबर V बाई V प्लस VO, तो देख रहे हैं V बाई 10 0.1 V माइनस 0.1 V इंटू एन, तो V एन डैश बराबर 1.1 V और 0.9 V इंटू एन कटा, एन डैश बराबर निकल गया 1.1 बाई 0.9 एन। और कह रहा परसेंटेज चेंज क्या है, परसेंटेज चेंज मतलब आप जान गए डेल एन बाई एन इंटू 100, तो डेल एन यहाँ तो दूरी घटा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, तब बढ़ा है इसका मतलब बाद का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एन डैश ज़्यादा है, एन बाई एन इंटू 100 मतलब एन डैश बाई एन माइनस एन बाई एन मतलब 1 इंटू 100 कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एन डैश बाई एन के जगह पर, एन डैश बाई एन के जगह पर 1.1 बाई 0.9 लिख सकते हैं, तो 1.1 बाई 0.9 माइनस 1 इंटू 100, इतना कैलकुलेट कर लेंगे, इतना परसेंटेज चेंज हुआ। यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो जब दूरी घटेगा तब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, VO भी V बाई 10 है और VS भी V बाई 10 है, कैलकुलेट किए ये निकला। लेकिन एपरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, पूछा फ्रीक्वेंसी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज का तो ये फॉर्मूला है। और चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, तब बढ़ा है इसीलिए ऑब्जर्व्ड माइनस फाइनल माइनस इनिशियल बाई इतना इंटू 100, इतना बाई इतना माइनस इतना बाई इतना, तो 1 इंटू 100, और एन डैश बाई एन के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1.1 बाई 0.9, कैलकुलेट कर दिए, निकला कि कितना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग हुआ। क्वेश्चन यह है
कि साउंड का सोर्स ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो घटेगा। तो घटाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं V बाई वी, या घटाना है मतलब ऊपर माइनस है नीचे प्लस, VO बाई VS इंटू एन। क्वेश्चन का रहा सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर का चर्चा नहीं है, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, VO 0, सोर्स चल रहा है। क्वेश्चन में दिया कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से 20% कम है, मतलब एक्चुअल का 80% है, तो 80% का मतलब 80/100 इंटू एन। एक्चुअल यदि एन है तो इससे 20% कम, तो 20/100 इंटू एन, तो इसमें से ये घटा दिया, ये निकल गया। तो एन डैश के जगह ये लिख देंगे 80n/100 बराबर V का वैल्यू दिया 400/400 प्लस VS इंटू एन, एन से एन कट गया, और अब बन चुका है क्वेश्चन कि 8 से ये भी कट जाएगा 50, तो इधर 400 प्लस VS बराबर, इसको इधर ले आएंगे 500 VS, स्पीड ऑफ साउंड सोर्स निकल चुका है 100 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी में कैसे वेरिएशन हो रहा है। कितना टाइम? 41 कर दीजिए। पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।